बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, आज मैं आपको एक कुशल जुआरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दफ़ा एक अमीर आदमी अपने बिजनेस के चक्कर में किसी शहर को जा रहा था। रास्ते में रात हो गई तो वो अमीर आदमी रात बिताने के लिए शहर के रास्ते में पड़ने वाली एक सराय में रुक गया। सराय बच्चों उस जगह को कहते हैं जहां लोग आकर रुकते हैं। तुम इसे धर्मशाला या गेस्ट हाउस भी समझ सकते हो। उस सराय में उसके अलावा और लोग भी रुके हुए थे। रात में जब उसने खाना वाना खा लिया तो सोचा चलो थोड़ी सी चहलकदमी भी कर ली जाए। बच्चों, खाना खाने के बाद कुछ लोगों की चहलकदमी करने की आदत होती है। जानते हो बच्चों, हल्की स्पीड में टहलने को ही हम चहलकदमी कहते हैं। उनका मानना है कि इससे न केवल उनका हाजमा सही रहता है बल्कि गैस और एसिडिटी की समस्या भी उन्हें नहीं होती। तभी उसने देखा कि एक कमरे के बाहर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसने भी सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। फिर क्या था, वो अमीर आदमी भी उन लोगों के साथ जुआ खेलने बैठ गया। सभी बड़ी मस्ती में जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते हुए उसने देखा कि एक जुआरी बड़ी सफाई से खेल की कौड़ी को मुंह में डालकर दूसरी कौड़ी को खेल के स्थान में बदल कर रख देता था और वो जीत जाता था। इस बेईमान जुआरी के इस चाल को कोई और नहीं पकड़ सका था और वो लगातार खेल में जीतता ही जा रहा था। तब इस आदमी ने सोचा कि इस बेईमान जुआरी की अक्ल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। और बच्चों, उसने उस बेईमान जुआरी को सबक सिखाने की ठान ली। जानते हो बच्चों, उस रात उस अमीर आदमी ने क्या किया? उस अमीर आदमी ने अपने कमरे में जाकर उस पासे को, वो जो पासा था ना, जो कौड़ी थी जिसे वो बेईमान जुआरी अपने मुंह में रख लेता था, उस पासे को जहर में डुबोकर सुखा दिया। बच्चों, डाइस को ही पासा बोलते हैं। दूसरे दिन इस अमीर आदमी ने उसी बेईमान जुआरी को जुआ खेलने की चुनौती दी। अब खेल आरंभ हुआ। सराय में रुके हुए लोगों में से कुछ लोग, जिनमें वो जुआरी भी थे जिनके साथ वो बेईमानी कर चुका था, उन दोनों को घेर कर खेल देखने लगे। बेईमान जुआरी ने मौका देखकर बच्चों हमेशा की तरह खेल के पासे को अपने मुंह में डालकर किसी अन्य पासे को पहले की तरह रख दिया। उसने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी कोई उसकी बेईमानी को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों, ये जो अमीर आदमी था ना, वो उससे भी चालाक निकला। अमीर आदमी ने तो पिछली रात ही अपने कमरे में जाकर पासे को जहर में डुबोकर सुखाया था। आपको मैंने अभी बताया था ना। लेकिन यह बात उस बेईमान जुआरी को नहीं मालूम थी कि जिस पासे को उसने अपने मुंह में छुपाया हुआ है वो विष से बुझा हुआ है। देखते ही देखते वो बेईमान जुआरी जमीन पर लौटने लगा। वो अमीर आदमी बच्चों दिल का बुरा नहीं था, वो एक दयालु आदमी था। वो उस बेईमान जुआरी की जान लेना नहीं चाहता था, वो तो केवल उसे एक सबक सिखाना चाहता था। जानते हो बच्चों, उसने फिर क्या किया? उसने अपने झोले से उस जहर का तोड़ निकाला, मतलब उस जहर का एंटीडोट निकाला और बेईमान जुआरी को पिला दिया। थोड़ी ही देर बाद वो बेईमान जुआरी होश में आ गया। उस बेईमान के प्राण तो बच गए, किंतु उसकी बेईमानी लोगों की नजरों में आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सभी के सामने अपनी बेईमानी को स्वीकार किया। और बच्चों, सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि बेईमानी से जीती गई सारी मुद्राएं, मतलब सारे पैसे, उसने उस अमीर आदमी को वापस कर दिया। अब यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ना। तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात,
आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें। ठीक है ना?